हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इफ cos x minus y, cos x and cos x plus y are in HP, then mod of cos x into sec y by 2 इक्वल्स। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो 3 नंबर मुझे एचपी में दिए हैं। अगर 3 नंबर एचपी में होते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार जो सेकंड वाला नंबर है वो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं एंड अपॉन में आता है इन दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ अपन को पता है। अब ऊपर फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि यार कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अगर होता है तो इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ऊपर वाले को रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बन जाएगा अपॉन में। ठीक है, अपॉन में मुझे दिख रहा है कि यार बेसिकली कॉस ए प्लस कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ इन दोनों का सम जैसे ही ऐड करूंगा वाई वाला कैंसिल हो जाएगा एंड 2 टाइम्स एक्स मिलेगा। और अपॉन में क्या आता है 2, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा एंड उसी तरीके से कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि यार एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड ऊपर बनेगा 2 वाई। इसका हाफ करना होता है, तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 भी अपन को दिख रहा है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नीचे बेसिकली बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन को दिखेगा कि यार यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस वाई बन जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब अपन को एक चीज़ दिख रही है कि यार अगर अपन इस साइन स्क्वायर को तो उधर भेज देते हैं एंड इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे इस टर्म को इधर लाऊंगा मुझे दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इस टर्म का 1 एंड ये उस साइड जाएगा तो माइनस का, इसलिए कॉस वाई माइनस का बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपन को दिखी। एंड अब ध्यान से देखना, मैं इस चीज़ के भी फैक्टर कर सकता हूँ। मैं इसके फैक्टर करूंगा तो मेरा फैक्टर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे अब अपन। एक फैक्टर आएगा 1 माइनस कॉस वाई और एक आएगा 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, तो अपन ने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, तो मुझे सीधा दिख रहा है कि यार 1 माइनस कॉस वाई को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली अपन को 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक तो अपन को मिल रहा है कि यार 1 माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू 0, और एक और क्या मिलेगा अपन को, एक मिलेगा इसके बराबर बाद वाला फैक्टर जो एक और बच रहा है, दैट इज कि यार 1 प्लस कॉस वाई यहाँ पे आ जाए एंड यहाँ पे अपन ने इस फैक्टर को बेसिकली कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए। ठीक है, तो अपन को कॉस वाई की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, अपन को तो ये चीज़ निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इस पर फर्दर काम करेंगे। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया कि यार इस 1 को तो अपन उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे कॉस वाई बचेगा एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लगा सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। मैंने इस पे लगा दिया हाफ एंगल फॉर्मूला और मुझे चेंज करना है इसको सेक में। ठीक है, सेक हाफ चाहिए मुझे। तो सेक में अगर इसको लाना है तो मेरे माइंड में क्या आया कि यार इसको एक काम करते हैं, अपन इसको चेंज कर लेते हैं कॉस के हाफ एंगल में। तो इसको लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। दोनों -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को सीधा दिख गया कि यार यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। इस टर्म को उस साइड भेज दो आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 बचेगा एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इन टू, जैसे ही आप उधर भेजोगे 1 अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर वाई बाई 2। तो अपन इसको अब सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अपन को दिखेगा कि यार कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई 2 जो है उसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यार कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 का जैसे ही रूट ले लेंगे इस टर्म का, तो अपन को दिखेगा कि यार प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अपन को मॉड चाहिए, तो इस टर्म का जैसे ही मॉड ले लूंगा मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे ही मॉड लिया अपन ने अपन को वैल्यू मिलेगी रूट 2। तो अपना आंसर क्या आ गया, रूट 2। दैट मीन्स अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।